हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम फर्स्ट लैंग्वेज का जो पार्ट है, एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी की लिखी हुई है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा हम पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। पाठ की जो विधा है वह आत्मकथा है। आत्मकथा यानी अपनी ही कथा। यहाँ मन्नू भंडारी ने जो है बचपन से लेकर उनका जीवन किस तरह बीता, इसके बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। तो मन्नू भंडारी जो है बचपन में दिखने में काली दुबली सी थी और उनके पिता को काले रंग से सख्त नफरत था। इसीलिए वे हमेशा उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन से करते थे, जो दिखने में गोरी, सुंदर और हंसमुख थी। तो उन बातों का उनके जीवन में इतना बुरा प्रभाव पड़ा। वे बड़े होकर पैसा नाम कमाने पर भी उनके मन में जो हीन भावना पैदा हुई थी, वह हीन भावना वैसी की वैसी बनी रही। उतना नाम और शोहरत कमाने पर भी उन्हें लगता था कि क्या ये मैंने कमाया है, क्या ये मैंने किया है। इस तरह की भावना उनके मन में थी। और बचपन में पिताजी से उनकी वैचारिक टकराहट किस तरह थी, इसके बारे में भी इन्होंने इस पाठ में बताया है। और उनके पिताजी शक्की स्वभाव के क्यों हो गए थे, इसके भी उन्होंने यहाँ इस कहानी में हमें बताया है। तो यहाँ इस पाठ में मन्नू भंडारी के जीवन पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव ज़्यादा था, इसके बारे में हमें यहाँ लेखिका ने बताया है। उनके जीवन पर उनके पिताजी का और उनकी अध्यापिका जो थी शीला अग्रवाल, उन दो व्यक्तियों का प्रभाव किस तरह था, इसके बारे में हमें बताया है। और साथ ही पड़ोस कल्चर के बारे में भी बताया है यहाँ पे लेखिका ने। तो पहले ज़माने में लोग किस तरह रहते थे और आजकल अपार्टमेंट्स आने के बाद, अपार्टमेंट कल्चर आने के बाद किस तरह लोगों के विचारों में बदलाव आया है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो चलो बच्चों, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको पाठ विस्तार से जानना है तो इसके पहले मैंने जो है इस पाठ का सविस्तर वीडियो बनाया है, तो आप जाकर उसमें इस पाठ को आप सविस्तर सुन सकते हो। मन्नू भंडारी जी का बचपन कैसे बीता? जवाब देखिए बच्चों। बचपन में मन्नू भंडारी के मन में हीन भावना थी। उनके पिताजी उन्हें अन्य बड़ी बहनों से हेय समझते थे, क्योंकि लेखिका काली थी। वे बचपन से मरियल और दुबली भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। वे लेखिका से 2 वर्ष बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना करते और उसकी प्रशंसा करते थे। इस कारण लेखिका के मन में हीन भावना ने गहरा स्थान बना लिया। इस कारण नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बाद भी लेखिका को अपनी सफलताओं पर विश्वास नहीं होता था। लेखिका ने बचपन में सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ी, काली टीलो जैसी खेल खेले। गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, साथ ही गिल्ली डंडा खेली तथा पतंगे उड़ाई। चलो बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय दीजिए। जवाब देखिए। मन्नू भंडारी हिंदी की कुशल लेखिका है। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थी। इनके साहित्य में नारी की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उन्होंने वर्तमान समाज के यथार्थ से हमें अवगत कराया है। इनकी कहानियाँ प्रेरणादायक होती है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक कहानी यह भी पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? और यही सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, मन्नू भंडारी के संघर्षमय जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? तो दोनों सवाल का आंसर एक ही लिखना है। जवाब देखिए बच्चों। एक कहानी यह भी पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि विद्यार्थियों को भी सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। उन्हें अपनी रुचि साहित्य की ओर बढ़ानी चाहिए। भाषण, वाद विवाद आदि कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। समाज में लड़के लड़कियों को समान अधिकार है, अतः लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन पर पड़ोस कल्चर का अमिट प्रभाव पड़ता है, अतः हमें अपने पड़ोस कल्चर से सजग रहना चाहिए। वहाँ की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। इस पाठ का यह संदेश है कि नारी की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नारी
को विकास का भरपूर मौका मिलना चाहिए, तभी समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला सवाल देखिए बच्चों, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। यह सवाल जो है इस तरह भी पूछा जा सकता है अलग अलग तरह से। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का प्रभाव कैसा था, या लेखिका के व्यक्तित्व पर शीला अग्रवाल का प्रभाव किस तरह पड़ा, इस तरह भी पूछा जा सकता है। अगर अलग से पूछा गया पिताजी का प्रभाव किस तरह था तो सिर्फ पिताजी के बारे में लिखना है, और शीला अग्रवाल का प्रभाव किस तरह लेखिका पर था, इस तरह सवाल पूछा गया तो सिर्फ शीला अग्रवाल के बारे में लिखना है। अगर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा या किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा अगर पूछा गया तो दोनों के बारे में इस तरह लिखना है। तो जवाब देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दो लोग हैं पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उनकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भरी हुई थी। इनके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनैतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उनकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। एक कहानी यह भी पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है प्रूवेबल, जिसे हम कहते हैं निरूपण करने योग्य। तो जवाब देखिए, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को व्यक्तित्व उभर कर आया है, जिनके व्यक्तित्व का असर लेखकीय व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा वर्ष 46-47 की आज़ादी की आंधी में जोश और उत्साह में भागीदार निभाने का वर्णन है। तो बच्चों, ये थे लघु प्रश्न, और इस पाठ का आखिरी दीर्घ प्रश्न भी देख लेते हैं। मन्नू भंडारी के बचपन और आज के समाज में क्या अंतर है, उस समय के पड़ोस कल्चर से क्या लाभ था। या इस सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है, आजकल के पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका के क्या विचार है। तो जवाब देखिए, मन्नू भंडारी के बचपन का समय स्वतंत्रता संग्राम का काल था। चारों ओर देशभक्ति का माहौल था। लोग स्वतंत्रता की सुबह देखने के लिए आतुर थे। पूरा देश देशभक्ति की भावना में सराबोर था। आज लोगों में देशभक्ति में कमी आई है, लेकिन उस समय लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। आम सभाओं में वे भाग नहीं ले सकती थी। आज की स्थिति इस बारे में अलग है। आज लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र है। लेखिका का मानना है कि पड़ोस कल्चर का हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आदर्श के जितने मापदंड होते हैं वे प्रायः पड़ोस की देन होते हैं। परस्पर समूह का बोध पड़ोस से ही होता है। सहानुभूति और सहयोग की भावना का उदय पड़ोस से ही होता है। आजकल शहरों की फ्लैट संस्कृति ने लोगों को पड़ोस की संस्कृति से अलग कर दिया है। वह अकेला है, असुरक्षित है। वह फ्लैट में अन्य परिवारों के साथ रहते हुए भी अपने बंद कमरे तक सीमित हो गया है। यहाँ तक कि वे एक दूसरे से सामान्य कुशलता पूछने पर भी फुर्सत नहीं है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।